नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारी चर्चा देश के अंदर जो लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आया है 2024 का, उसको लेकर बड़ी चर्चा गर्म है। सबसे पहली चर्चा तो ये है कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव को कुछ इस ढंग से इनके नतीजों को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर देश के अंदर इस टाइम पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी यह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये एक बड़ा झटका है। इन चुनावों ने दिखा दिया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने गलती कहां की। अगर बीजेपी के कुछ लोग या नेता हमें देख रहे हैं तो जरूर उनको इस बात से समझ लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि किस तरीके की परिपाटी एक देश के अंदर पड़ चुकी थी। दरअसल देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव लड़ा करते थे। जितने भी लोग चुनाव लड़े, सबने पूरे चुनाव को इन्हीं दोनों के ऊपर छोड़ दिया और आराम से घरों में जाकर सो गए थे। देखिए, संगठन जिस तरीके से मेहनत कर रहा था, लेकिन कैंडिडेटों ने बिल्कुल, आप समझिए, अपने ही कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से नाराज कर दिया। ये बहुत बड़ा कड़वा सच हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पूरे पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा फेमस डायलॉग हो गया है। हम आपको बता देते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा, यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी कुत्ते को भी चुनाव लड़ा देंगे तो वो भी जीत जाएगा। ये जो जुमला पूरी पार्टी के अंदर फैला हुआ था, इसने पार्टी को डुबो कर रख दिया। हुआ क्या, दरअसल पार्टी एक बहुत मोटी रकम, हम इस रकम का खुलासा नहीं करने जा रहे, एक बहुत मोटी रकम हर अपने कैंडिडेट को भेजती है चुनाव में खर्च करने के लिए। डायरेक्ट मैं अमित शाह को कोट कर देता हूं। आप ऊपर से एक बहुत मोटी रकम अपने जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव के अंदर, उनको भेजते हैं चुनाव में खर्च करने के लिए। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिन्होंने चुनावी, जो आपकी तरफ से, जो आला कमान की तरफ से चुनावी खर्चा कैंडिडेट को भेजा गया था, उस पूरे खर्चे को कैंडिडेट पचा गए। इसके पीछे तर्क ये था कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, हमें इस पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत है, ये पैसा तो हमारे ही काम आएगा, हमारा पैसा है। यानी कि जो कार्यकर्ता थे वो अपने पैसे से खाना भी, पानी भी अपने पैसे से पी रहे थे। जो कैंडिडेट थे उन्होंने उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम नहीं किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा था, वो बुरी तरीके से नाराज हो गया, क्योंकि कैंडिडेट उस सारी रकम को हड़प गए और पैसा खर्च नहीं किया। इसकी नाराजगी धीरे धीरे करके पूरी पार्टी के अंदर फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। यह था पहला कारण। और कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी, कार्यकर्ताओं ने छोटी मोटी, जो सिर्फ बीजेपी में जुड़े हुए थे, बीजेपी के जो किसी ना किसी पद पर थे, उन्हें छोड़कर और उनके 2 4 10 5 लोगों को छोड़कर पूरा जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम किया करता था, वो अलग थलग हो गया। अगर किसी को पानी भी नसीब नहीं होगा आज के महंगाई के दौर में, तो कोई पार्टी के लिए इतना ईमानदार नहीं है। एक बात, सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण था कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। जैसे हम उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
जो योगी आदित्यनाथ को आगे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम और दूसरे तरीके की जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वो योगी की छवि खराब करने के लिए, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ अंदरूनी तौर पर काम किया और वो दूसरे पार्टी के नेताओं से जाकर मिल गए और उन्होंने अपनी पार्टी को हरवा दिया। एक बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हारने, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो अपने आप को योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता समझते थे और वो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे और आगे योगी आदित्यनाथ को हटवाने के लिए उनकी छवि खराब करना चाहते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी के खिलाफ काम किया और ये दुर्गति करा दी भारतीय जनता पार्टी। तीसरी बड़ी वजह यह रही कि राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और पूरे विपक्ष ने एक बड़ा झूठ बोला कि सबके खातों में अगर वो जीतते हैं तो 8,500 रुपए हर महीने खटाखट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसे हल्के में ले गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर कटाक्ष तो करते नजर आए, लेकिन उनके जो सिपाहसालार थे, उनके जो राजनीतिक रणनीतिकार थे, वो ये बात भूल गए कि इस जो सगुफे का, इस जुमले का आखिर गरीब जनता पर असर क्या पड़ेगा। अगर काश कि वो इस जुमले के असर को भांप जाते और चाहे झूठा ही सही, जैसे इन्होंने झूठ बोला है, ये भी कोई बड़ा जुमला छोड़ देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो 37 सीटें इनकी अखिलेश यादव जैसों की आई है, शायद ये कहीं पर दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक गरीब तबका जो है वो बहुत ज्यादा है। गरीब तबके के लिए 8,500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। इसने भी पार्टी की जो चुनाव की पूरी दशा बदल के रख दी। ये भी बहुत महंगा पड़ा। चौथा जो कारण था, अयोध्या के अंदर आपको याद होगा संजय गांधी ने जिस तरीके से नसबंदी चलाई थी और उसका दुरुपयोग नीचे के नेताओं ने और अधिकारियों ने किया था और उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि संजय गांधी और उस टाइम पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। वही हाल इस बार अयोध्या में जिस तरीके का उत्पात अब अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर के नेताओं ने वहां पर मचाया, उसका इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। ये बड़े 4 कारण थे। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को चाहिए कि इस पर बहुत ज्यादा मंथन होना चाहिए और उन नेताओं को कहीं गर्त में ले जाके फेंकना चाहिए जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरीके की हरकत करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर भी सोचना चाहिए कि कैंडिडेट को जो रकम भेजी जाती है खर्चे के लिए, उस रकम को किस तरीके से दिया जाए कि कैंडिडेट उसे दबाकर ना बैठ पाए। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, हमने ये चारों चीजें बता दी हैं और बहुत बिल्कुल ग्राउंड जीरो से लेकर आपके लिए आ रहे हैं। यही कारण थे 4 जिन पर भारतीय जनता पार्टी इस बार इस तरीके से इतनी नीचे चली गई। जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं हो पाया। पूरा तो क्या, बाद में बार्गेनिंग वाली स्थिति में आ गई सरकार। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष बवाल बहुत काट रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर एक बात और आपसे कहनी है कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, आपको हम कितना बता पाते हैं, कितना समझा पाते हैं, इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे कई बार हम अपनी राय भी बनाते हैं आपके राय से, और कई बार आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में भी शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।